प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच की घटना का भी जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल के गद्दार वाले बयान पर निशाना साधते हुए उन्हें शातिर दिमाग जुबराज बता दिया। पीएम मोदी ने कहा, कल जो घटना घटी, इसी सदन के सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जुबराज ने उन्हें गद्दार कह दिया। अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। उनका कांग्रेस को छोड़ के कितने लोग निकले हैं। कई लोग दूसरे देशों में चले गए हैं और किसी को तो उन्होंने गद्दार नहीं कहा, लेकिन कल उन्होंने सांसद को गद्दार कहा क्योंकि वे सिख थे। उनके अंदर सिखों के लिए जो नफरत भरी है, यह उसका ही उदाहरण था। जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार है, उसको वह सदस्य हैं। उन्होंने पार्टी बदल ली तो वे गद्दार हो गए। वे एक सिख हैं, इसके लिए गद्दार कहना ये दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को कोलंबो में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला मैच नहीं खेलने के लिए कहा है। इससे पहले सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को 20 कप से हटाकर स्कॉटलैंड को उसकी जगह शामिल किया गया। T20 विश्व कप 2026 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश के ड्रामे ने माहौल ख़राब कर दिया है। पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देते हुए राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची के पीठ के समक्ष होने की संभावना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था, व्यापार समझौते पर समेत कई मुद्दे पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने कहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पेश होने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र से पर्याप्त आर्थिक सहयोग न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों और संसाधनों की कमी के बावजूद बंगाल सरकार ने ऐसा बजट तैयार किया है जो समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है। उनके मुताबिक हर बजट राज्य के विकासात्मक प्राथमिकताओं और सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक अहम बैठक की। बैठक में कांग्रेस के पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यह बैठक राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर हुई। पश्चिमी बंगाल में राजनीति गरमाई हुई है। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी भाजपा से चुनौती मिल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने कांग्रेस या किसी भी सहयोगी दल के साथ गठबंधन को लेकर अब तक कोई चर्चा शुरू नहीं की है, जबकि टीएमसी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, लेकिन विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के कारण यह संभव नहीं हो सका। हालात बिगड़ते देख सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में गंभीर और अहम बयान दिया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिस तरह का माहौल उस दिन लोकसभा में बना, उसमें कोई भी अप्रिय और अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था। मणिपुर में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। हालांकि कुकी समुदाय के विधायकों ने कई सरकार गठन में नहीं लेने चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कई जगह प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर पलटने से भीषण जाम लग गया है। इसमें 8 घंटे फंसने के बाद उद्योगपति सुधीर मेहता को जाम से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। अधिकारी ने बताया कि यह अब यातायात समान हो गया है। संसद के बजट
सत्र में हंगामा जारी है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में जमकर सियासी तकरार हुई। सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच लोकतंत्र और अहंकार जैसे विषयों पर जमकर तर्क वितर्क हुई। इसी बीच नड्डा ने राहुल गांधी का नाम लिए उन्हें अबोध बालक बताया। इस पर खड़गे ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है। सेना का दावा है कि इस कार्रवाई में उन्होंने 216 विद्रोहियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान 36 नागरिकों 22 जवानों को भी जान गई है। 5 दिनों से बंद रेलवे सेवा अब फिर से बहाल कर दी गई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते पर बयान दिया है। सरकार ने भरोसा जताया है भारत रूस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूसी तेल आयात करना बंद कर चुका है, जिस भारत की ओर से भी बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अमेरिका में उबर टैक्सी चलाकर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान का साथ देने के कारण सरकार ने उनकी संपत्ति और बैंक खाते सीज कर लिए हैं, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में देश छोड़ना पड़ा। वाशिंगटन अमेरिका द्वारा आयोजित पहली महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे ऐतिहासिक बैठक बताते हुए कहा कि इस बैठक का लक्ष्य आवश्यक खनिजों की सुरक्षा और आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यूएस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फ़ोन पर लंबी बातचीत की, जिसमें व्यापार, सैन्य मुद्दे, ताइवान, रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा दोनों नेताओं के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं और इसे बनाए रखना अहम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत बलूचिस्तान इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ आम लोग डर के साए में जीते हैं। बलूचिस्तान की समस्या दशकों पुरानी है, फिर भी इसका पूरा सच कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाता। इस बारे में बलूचिस्तान के शीर्ष नेता अलग राय रखते हैं। जमाते इस्लामी के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। चुनाव के करीब आते ही बांग्लादेश के प्रमुख राजनीतिक दल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने पड़ोसी देश भारत से अच्छे रिश्तों पर जोर का वादा किया। सदन में आज तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ में आंदोलन करने और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग करने को कहा। फिर उप मुख्यमंत्री पलटवार करते हुए लालू और रोहिणी को भी बात कही। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला किया। तेजस्वी यादव द्वारा सरकार पर किए जा रहे हमलों और कानून व्यवस्था के बयानों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र और परिवार तंत्र में बदलने और गरीबों के हक का चारा चुराने के दोषी हैं, उन्हें उपदेश देना शोभा नहीं देता।